लक्ष्मण हैं, तो मैं तो कतई ना बोलूं, आप किसी और से बुलवा लीजिए। अब बारी आई भरत की, तो भरत तो तुरंत रोने लगे, बोले राम के वनवास जाने का इल्जाम तो मेरे ऊपर लगा ही है, अब आप हनुमान जी को और अयोध्या से निकलने का इल्जाम मेरे ऊपर लगा दो, मैं तो बिल्कुल ना बोलूं। और दूसरी बात यह है कि जब नंदीग्राम में मैंने अपनी चिता लगा ली थी और मैं मरने के लिए तैयार था, तो शत्रुघ्न, तो उस समय में हनुमान जी ने ही आकर मुझे खबर दी थी, रिपुरन जीति सुजस सुरगावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत, वरना मैं तो मर ही गया था। तो मैं बिल्कुल, तो अब शत्रुघ्न भैया की, तो शत्रुघ्न भैया बोले मैं सारी रामायण में कहीं ना बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो? और जिसने सीता माता की, लखन भैया की, भरत भैया के प्राणों की रक्षा की, उसको तो मैं कतई कहीं जाने को ना बोलूं, वो अयोध्या में ही रहे, वही ठीक है। तो अब माता सीता ने कहा, प्रभु आप 3 लोकों के स्वामी हैं, पर देखती हूं कि आप हनुमान जी से बड़े सकुचाते हैं, और आप खुद भी कहते हैं, प्रति उपकार करो ना तेरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। तो आपके लिए क्या मुश्किल है, आप ऐसा कीजिए ना, आप कह दीजिए। तो भगवान राम कहते हैं, चलो हम कल राज्यसभा में कोशिश करते हैं कि सभा में सारे लोगों के बीच में हनुमान जी को विदाई के लिए कुछ बोला जाए। तो सारे दरबार में लोगों को खबर फैल जाती है, सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि आज तो हनुमान जी का कर्जा उतर जाएगा, हनुमान जी की विदाई हो जाएगी। अब जो है, बहुत सोच विचार कर भगवान श्री राम बोले, हनुमान जी आप सबने आपने हमारी बहुत सहायता करी, बहुत मदद करी, हमने सबको, जिन लोगों ने हमारी मदद करी सबको कोई ना कोई पद दे दिया। विभीषण को लंका का राजा बन गया, सुग्रीव को जो है किष्किंधा का राजपद मिला, अंगद को युवराज का पद मिला, तो आप भी अपनी कोई इच्छा बताइए, हम आपको कुछ पद दे दें। तो हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने पद बताए हैं उन सबको एक एक पद मिला है, और आप कहते हैं कि तय मम प्रिय लक्ष्मण तय दूना, तो कम से कम मुझे 2 पद तो मिलना चाहिए, सबको एक दिया, मेरे को 2 दे दीजिए। सब लोग सोचने लगे, बात ठीक है, राम भी सोचे कि चलिए ठीक है, मौका मिला है, उन्होंने कुछ मांगा है, दे देते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, ऐसा कीजिए, आप 2 पद मांग लीजिए। तो अब 2 पद मांगने के लिए हनुमान जी बोले, जिस पद में राजपद हो और राजमद हो, वो पद मेरे किस काम का। और नीचे झुक के तुरंत उन्होंने रामचंद्र जी के दोनों पैर पकड़ लिए और बोले, मुझे तो ये 2 पद चाहिए। रामचंद्र जी मुस्कुराकर अपने भाइयों और जानकी से बोले, देखो हम सब मिलकर भी कभी हनुमान जी का कर्जा नहीं चुका सकते, तो जय हनुमान। अब मैं आपको रामायण की एक क्विक रिकैप करूंगा, जल्दी से रामायण, एक मिनट में रामायण की खास बातें आपको बताऊंगा। तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी, उसमें भगवान राम को मनुष्य रूप में बताया था, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बताया था, यानी परफेक्ट मानव। तुलसी की रामायण में भगवान श्री राम को भगवान के रूप में बताया गया है। रामचरितमानस में रामचंद्र जी ने 31 बाणों से रावण का वध किया था, 10 से सिर काटे थे, 20 से हाथ और 1 से नाभि में प्राण हर लिए थे। वाल्मीकि की रामायण में एक शक्तिशाली बाण से रावण को मारा गया था। लक्ष्मण रेखा रामानंद सागर की रामायण में ही मिलती है, ना तो वाल्मीकि की रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में, तुलसी रामायण में है। अब त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सबन बोली सुनाए सुसपना, सीत ही से करहु हित अपना। तो ये त्रिजटा नाम की राक्षसी, जो एक अकेली राक्षसी है जिसकी रामायण में तारीफ की गई है, ये विभीषण की लड़की है, ये विभीषण की बेटी है, जो सीता का ध्यान रखती थी और हर मोड़ पर सीता का हौसला बनाए रखती थी। अब जब हम कहते हैं कि हमारी संगत खराब है और अच्छे और बुरे लोग होते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि राम के राज्य में भी मंथरा थी और रावण के राज्य में भी विभीषण था।
यानी संगत से कोई अंतर नहीं पड़ता। आप में अगर भक्ति, श्रद्धा और ताकत है तो आप किसी भी एडवर्स सिचुएशन में, विपरीत परिस्थिति में अपना हौसला और अपना धर्म बनाए रख सकते हैं। एक आखिरी चीज, कुश राम के बेटे कुश थे और कुश के 38वें पीढ़ी के राजा का नाम था बिरहाबला। बिरहाबला ने महाभारत में कौरवों की तरफ से लड़ाई की थी। राम की पीढ़ी के 38वें राजा ने कौरवों की तरफ से लड़ाई की थी और मजेदार बात यह है कि उसे अभिमन्यु ने मारा था। तो ये हुआ हमारी रामायण की क्विक रिकैप। रामायण के बारे में हमने कुछ कुछ खास बातें समझी और अब हम एक और भजन सुनते हैं मेरे हमनाम पीयूष तिवारी से। तो ये जो है बहुत अच्छे सिंगर हैं, आप इनका बढ़िया भजन सुनिए। पीयूष, रेडी? जी बिल्कुल सर, आप सभी को प्रणाम। बहुत सारे माता पिता जी लोग दिख रहे हैं इसमें। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज मुझे मौका मिल रहा है यहाँ एक भजन प्रस्तुत करने का। मेरा नाम पीयूष तिवारी और मैं बनारस के पास एक जगह मऊ, वहाँ का रहने वाला हूँ और ये भजन आप सभी के लिए मैं पेश कर रहा हूँ। थैंक यू। सुख के सब साथी दुख में ना कोई, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा होई, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, बाहर की तू माटी फाके, बाहर की तू माटी फाके, मन के अंदर क्यों ना झांके, उजले तन पर मान किया,
उजले तन पर मान किया और मन की मैल न धोई, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पीयूष, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब हम एक बड़ी मजेदार बातें समझते हैं। तो हमारे यहाँ हमारे मंदिर के बोर्ड के सेक्रेटरी हैं डॉक्टर पाई, और वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो ये दो इंफॉर्मेशन उनके लिए है। पहली, अलेक्सा हनुमान चालीसा सुनाओ। ऐसा 1 मिनट में 4 बार हर मिनट तक 2019 में बोला गया। यानी हनुमान चालीसा 2019 का सबसे ज्यादा गाने वाला गाना हुआ। 1 मिनट में 4 बार पूरे साल 2019 में, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा। दूसरी चीज, हनुमान चालीसा का एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैसूर में 2015 में 1,29,000 लोगों ने, 129,000 लोगों ने 7 बार काशी के पीठ गुरु के साथ में 7 बार हनुमान चालीसा गाया था, और उससे यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो अब यह समझें कि हनुमान चालीसा लिखा कैसे गया था। तो इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तुलसीदास गंगा के किनारे काशी के घाट पर संकट मोचन मंदिर के पास में, जो आज काशी में है, बनारस में है, वहां पर बैठकर प्रवचन करते थे। वो बड़े सिद्ध हो गए थे, बड़े संत माने जाते थे। तो रोज सत्संग करते थे, और वहां पर हनुमान जी जो चिरंजीवी हैं, जो अमर हैं, वो रोज शाम को एक बूढ़े का भेष बनाकर वहां पर आके बैठ जाते थे। कुछ समय बाद हनुमान जी तुलसीदास जी पहचान गए कि ये हनुमान जी हैं। तो उन दोनों की बड़ी जमती थी, दोनों राम भक्त थे। तुलसीदास जी के पास पूछने के लिए बहुत सारी चीजें होती थी, हनुमान जी के पास बताने के लिए बहुत सारी चीजें होती थी। एक दिन दोपहर में तुलसीदास जी गंगा से स्नान करके लौट रहे थे। रास्ते में एक